संस्कृति हिंदू धर्म पर बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। आने वाले संतानों के साथ अन्याय न होने पाए, भोले भालों के साथ अन्याय न होने पाए, मानव जात के लिए जो सुख शांति और मुक्ति का द्वार है वो कहीं बंद करने वाले, उखाड़ने वाले सफल न हो जाए। इसलिए आप सभी को, हम सभी को अपने अपने इलाकों में सतर्क रहना चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये मेरा हृदय व्यथित था कि हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले तत्व और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। ऐसे तत्वों को और राजनीतिक षड्यंत्रकारियों को जल्दी बाज आना चाहिए, नहीं तो लोगों की आहें संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के गया रावण कौरव केरो कंस। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना ना होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए है, वही पार्टी में घुसे कुछ लोग किसी को भी मोहरा बनाकर दबाव डालकर हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखाड़ने नहीं देगा। मैंने ये कदम उठाया, इसके पीछे दूसरे पक्ष के लोग मेरे लिए क्या क्या कर सकते और क्या क्या अफवाहें उड़ाएंगे और कार्टून बना रहे हैं, मुझे पता है। और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग कई बार, मुझे पता है। लेकिन मैं सब सहता हुआ भी संस्कृति के लिए काम किए जा रहा हूं। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धरती पर से हिंदू धर्म गया तो सत्य गया, शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई, सज्जनता गई। मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सहानुभूति और सज्जनता को मेरे सामने मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर सत्य नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु सत्य है और पद पद पर तुम्हारी हमारी रक्षा करने वाला और प्रेरणा देने वाला मौजूद। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग। विवेकानंद के ऊपर कितने कितने लांछन लग रहे थे। गांधी जी ने देखा कि भारतवासी पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। उस वकील की नींद हराम हो गई। सुबह शाम प्रार्थना करते, गीता का पाठ करते,
और जूझे। तो सत्ता के लोलुप हिंदुओं ने गांधी जी का साथ देने के बदले उन अंग्रेजों की बीन बजाना चालू किया। ही इज द मेट। मोहनलाल गांव पागल हो गए। अंग्रेज भारत छोड़ो, गांधी जी का ये नारा, लोगों ने कहा इम्पॉसिबल। ही इज द मेट। कुछ का कुछ बयानबाजी करते थे सत्ता लोलुप, सुकड़े दिमाग के धर्मद्रोही, लेकिन गांधी जी अपना हौसला बुलंद रखे थे। अंग्रेज लोग तो हमको दबाते थे, लेकिन हमारे ही हिंदू हमारी क्रिटिसाइज करके हमारा गला घोंटने का पाप करते। उन पापियों की बातों में गांधी जी और गांधी जी के साथी नहीं आए। ओम 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 ओम। सत्ता के पिट्ठू, अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने न जाने क्या क्या बयानबाजी की, फिर भी गांधी जी अपना हौसला बुलंद रखे थे। और ये गांधी जी के हौसले बुलंद का फल है कि देश आजाद हुआ। अब वह आजादी फिर खतरे के खाई में ना गिर जाए, उसलिए हम सभी देशवासियों को सजाग रहना चाहिए और जप करना चाहिए। श्वास लेकर गहरा ओंकार का जप करें। आखिरी में मां को घंटनाद की नाई गूंजने दे। ऐसे गहरा प्राणायाम फेफड़ों की शक्ति तो बढ़ाएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ाएंगे, लेकिन वातावरण में भी भारतीय संस्कृति को सफल होने की शक्ति का आपके द्वारा महायज्ञ होगा। श्वास लेना और कैसे जप करना, ये जो भी मेरा श्रोता सुने, मुझे दक्षिणा की अब जरूरत है। आज तक मैं कहता था मुझे दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे हाथ पसारने का अवसर आया, मुझे दक्षिणा की जरूरत है। रुपए पैसे नहीं, आप रोज संकल्प करके 11 प्राणायाम भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वातावरण में फेंको। पार्टी कोई भी आए, अगर हिंदू विरोधी उसका रवैया है तो वो उखड़ कर फेंक नष्ट हो जाएगी। उसको तुम्हारा संकल्प और भारतीय संस्कृति के सपूतों का संकल्प उखाड़ कर फेंक देगा। अभी एक बार मैं सिखाता हूं, फिर आपने कई सीखे हुए नए लोग अभी सीख लो। योनि को सकोड़ लो, पेट को अंदर, ठोड़ी को मन में भगवान का नाम जपे, श्वास रोक के रखो। अब मेरे साथ आप ओम ओम जपोगे। ओम 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 ओम। फिर उनके सामने एक आध मिनट देखो प्रीतिपूर्वक और फिर जपते जाओ। बिना माला के होठ चल रहे। फिर होठ चलना भी बंद हो जाएगा कंठ से। होठ चलना भी बंद हो जाए कंठ से, जपते जाए कंठ से ही, केवल कंठ से ही जपते जाएंगे। फिर कंठ से जपना भी बंद हो जाए और हृदय से जपते जाएं। अरे जादू हो जाएगा, जादू महाराज।
ऐसा रस आएगा कि आपका गुरु कितना भी 1000 माइल दूर हो, आपके हृदय में, आपका भगवान कहीं भी हो, आपके साथ। ऐसा जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली उनको तो ये गुरु भाव से जो ये बात को स्वीकार कर लेंगे उनको तो फायदा होने की गारंटी है। जो श्रद्धा से करेंगे फायदा होकर ही रहेगा। संदेह जो करता है वो मेरा शिष्य नहीं। कानून सबके लिए एक है। ये दुहाइयां देने वाले लोग, जब नेता जेल में जाता है तो उसके लिए हा क्या सुविधाएं हो जाती। कानून सबके लिए एक नहीं है। बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके लिए कानून अलग है। कोई दिमाग का ऐसा वैसा, उसके लिए कानून अलग हो जाता है। कोई श्रेष्ठ मूर्धन्य व्यक्ति गुनाहगार नहीं है और तो शक में पकड़ा गया तो उसके लिए व्यवहार अलग होना चाहिए। लोग बोलते हैं बापू ने बहुत अच्छा किया, बापू जी धरने में गए, बहुत अच्छा किया। बहुत खबरें आ रही है चारों तरफ से, लेकिन इन खबरों से मैं इतना खुश नहीं होता हूं जितना अधर्म के प्रति, अन्याय के प्रति आवाज उठाने वालों से मैं खुश होता हूं। नारायण 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 नारायण।